तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संतोष चकोर। तो आज करते हैं भोला इस हिंदी फिल्म का रिव्यू। सबसे पहले और ज़रूरी बात, क्या आपने साउथ इंडियन फिल्म कैथी देखी है? अगर नहीं देखी है तो आपको भोला ये फिल्म काफ़ी पसंद आएगी। लेकिन अगर आपने साउथ इंडियन फिल्म कैथी देखी है तो आप कंपैरिजन करते रहोगे, क्योंकि साउथ इंडियन फिल्म कैथी जो ओरिजिनल है और वो सुपरहिट थी, जिसने 100 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया था, कमाए थे। इसमें एक्टर कार्ति थे। पर देखो, भोला ये रीमेक है, लेकिन इसमें अजय देवगन ने काफ़ी ज़्यादा बदलाव भी किए हैं, क्योंकि डायरेक्टर खुद अजय देवगन है। और अजय देवगन के डायरेक्शन में बनी हुई फिल्म तो हम ये सोच सकते हैं कि भाई कमाल की होगी। KGF, पुष्पा, इन सुपरहिट फिल्मों की तरह ही भोला को बनाने की उनकी योजना है, क्योंकि ये फिल्म भी 2 पार्ट में बनेगी। इसका पहला पार्ट अब आ चुका है, दूसरा पार्ट जल्दी आने वाला है। मतलब भोला इस फिल्म की कहानी अभी तक अधूरी है। ये जो भोला फिल्म है, इसमें आधी कहानी दिखाई है, आधी आपको दूसरे पार्ट में दिखाई देगी। इसलिए कहानी की वजह से अगर आप ये फिल्म देखने जा रहे हो तो फिर आपको थोड़ी सी निराशा होगी, क्योंकि कहानी अधूरी है। हाँ, पर एक्शन आपको काफ़ी बढ़िया मिलेगा। इस फिल्म में अजय देवगन ने काफ़ी अच्छा एक्शन दिखाया है, जो एक हॉलीवुड फिल्मों की तरह है। साउथ इंडियन फिल्मों में तो हम ऐसे एक्शन देखते ही है। उछल उछल के अजय देवगन गुंडों को मारते हैं। मतलब 3D में देखने में भी थोड़ा ठीक ठाक लगता है। कुछ ऐसे सीन भी है जहाँ सिर्फ अजय देवगन हाथों पैरों से नहीं, गाड़ियों से भी मारते हैं, उनकी गाड़ियाँ भी ऊपर उड़ती है, तो ऐसे भी सीन है। भोला इस मूवी का VFX भी अच्छा है, लेकिन वो एकदम परफेक्ट नहीं है। जो कई बार एक्शन सीन्स में वो VFX दिखाई देता है। इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक भी एकदम दमदार है, अच्छा है, जो पसंद आता है। गाने भी ठीक ठाक है। सबसे बढ़िया एक्शन की बात करें तो मतलब जहाँ पर अजय देवगन भस्म लगाकर जब त्रिशूल उठाते और गुंडों को ऐसे उछल उछल कर मारते हैं, तो वो कमाल का एक्शन है, वो मुझे काफ़ी पसंद आया। इस फिल्म के डायलॉग्स वो भी काफ़ी अच्छे मुझे लग रहे, जैसे कि मौत आज महाकाल को चढ़कर आया। ऐसे कुछ डायलॉग्स है जो एक्शन सीन्स में या उससे पहले जो काफ़ी मस्त लगते, अच्छे लगते। खास करके अजय देवगन जब बोलते हैं तो कमाल लगता है। बात करते हैं इस फिल्म के विलन की, दीपक दोबरियाल जी, जिनका अशु मतलब अश्वत्थामा, ये कैरेक्टर मुझे काफ़ी पसंद आया। उस विलन के कैरेक्टर में मतलब अश्वत्थामा में दीपक दोबरियाल जी ने एकदम से जान डाल दी, जो देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। और देखो, शुरू में ही वो नाचते नाचते हुए लोगों का खून करते हैं तो काफ़ी कमाल लगता है। हाँ, कुछ जगहों पर एक्शन थोड़ा ओवर भी है, ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा हो गया है। मतलब जहाँ पर अजय देवगन ऐसे उछल कूद कर मार रहे, लेकिन जब वो गुंडों को मारते हैं तो एक फाइट में गुंडों की हड्डियाँ टूट कर बाहर आ रही, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। इसमें संजय मिश्रा जी, इनका भी एक कांस्टेबल के रूप में एक अच्छा किरदार है, बढ़िया है, पसंद आया। लेकिन एक कांस्टेबल के हाथों, मतलब संजय मिश्रा जी का, इनका जो हवलदार का किरदार है, उनके हाथों जो सबसे बढ़िया विलन है, मतलब दीपक दोबरियाल ने वो अश्वत्थामा का कैरेक्टर किया है, उसकी मौत हो जाती है, वो हवलदार उसको मार देता है। तो ये मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नहीं लगा। एक विलन है, विलन की मौत भी थोड़ा सा हीरो के साथ लड़ते हुए दिखा दे तो थोड़ा मस्त लगता, अच्छा लगता। विलन इतनी आसानी से मरे तो फिर मज़ा नहीं आता। भोला इस फिल्म में तब्बू, इनका किरदार है एक IPS ऑफिसर, पुलिस वाले है, तो मुझे अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा थी। लेकिन शुरू में तब्बू के काफ़ी बेहतरीन अच्छे सीन है, जैसे कि वो लाल धुएं में वो जिस तरीके से गुंडों को मारती है, शूट करती है, तो वो कमाल का सीन है। फाइटिंग सीन है शुरू में ही, लेकिन उसके बाद उसका हाथ जैसे जख्मी हो जाता है तो पूरी फिल्म में वो जख्मी है तो वो कुछ नहीं कर पाती, ऐसा है। देखो, मुझे इस मूवी में ज़्यादा उम्मीदें थी तब्बू के कैरेक्टर से भी, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है IPS ऑफिसर का। लेकिन इस फिल्म का ज़्यादा फोकस तब्बू के कैरेक्टर पर नहीं, अजय देवगन के कैरेक्टर पे है, भोला पे है। देखिए, इस फिल्म को आप अंत तक देखना, क्योंकि अंत में एक छोटा सा कैमियो है जो दूसरे पार्ट की एक झलक है, क्योंकि दूसरे पार्ट में आपको इस फिल्म का सबसे बड़ा विलन नजर आने वाला है आखिरी में। तो आखिरी तक ये फिल्म जरूर देखिएगा। उस विलन के हाथ एकदम मतलब लोहे की तरह है, हड्डियों की तरह दिखते हैं, वो लोहे से बने हुए होंगे शायद। चेहरा भी थोड़ा सा लोहा लगा हुआ है, ऐसा दिखाई दे रहा है। देखो, वो हीरो कौन है जो मैं जानता हूँ, लेकिन थोड़ा सा सस्पेंस होना चाहिए। मैंने फिल्म देखी, आपने भी देखी होगी, तो आपको पता है वो हीरो, मतलब हीरो नहीं, वो विलन है, एक बड़ा हीरो है बॉलीवुड का, जो इस फिल्म में विलन का किरदार निभा रहा है। तो एक बड़ा विलन है जो आखिरी में आपको दिखाई देगा। देखो, विलन के रूप में ये हीरो आपको कैसे लगे, वो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुझे कैसे लगे वो मैं बाद में बताऊँगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं नहीं बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं सस्पेंस नहीं खोलना चाहता, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। लेकिन ये एक सस्पेंस है जो काफ़ी मज़ेदार है।
आखिरी तक जरूर देखना चाहिए। और इससे दूसरे पार्ट में कहानी क्या होगी ये भी हमें थोड़ा सा अंदाजा लग जाता है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं भोला इस मूवी के कहानी की। अगर आप भगवान महादेव के भक्त हैं, उनको पूछते हैं, तो फिर आपको ये फिल्म पसंद आए, क्योंकि इस फिल्म की कहानी ये भगवान महादेव से कुछ रिलेट करती है, कुछ उसी तरीके से है जैसे कि भगवान महादेव का एक नाम भोलेनाथ भी है। भोलेनाथ उनको कहा जाता है, लेकिन वो जब गुस्सा हो जाते हैं ना तो राक्षस भी उनसे डरते, थर-थर कांपते। भगवान भोलेनाथ जब तांडव करते हैं तो पूरी दुनिया का विध्वंस कर देते। ये उनकी कहानी है। तो कुछ इसी तरीके का भोला इस फिल्म का हमारा हीरो है, मतलब अजय देवगन का किरदार। भोला ये जब गुस्से में आ जाता है, मतलब वो लड़ने के लिए भस्म लगाकर हथियार उठाता है, लड़ाई शुरू करता है, तो वो इंसान ये भी भूल जाता है, सबको जानवर की तरह काट देता है। तो ऐसा ये फिल्म का हीरो है। इस फिल्म की कहानी शुरू होती है एक पिता को अपने बेटे से मिलना है, जिससे वो 10 साल तक मिला नहीं है। देखो अजय देवगन जिसका कैरेक्टर है भोला, इनको आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी, लेकिन इनको 10 साल के बाद रिलीज़ किया जाता है। तो भोला जेल में क्यों था, उसको ये सज़ा क्यों हुई थी, इसकी कहानी हमें पार्ट 2 में दिखाई देगी। पर इस कहानी का फोकस ये है कि पिता को अपने बेटी से मिलना है। एक अनाथ आश्रम में उसकी बेटी है, तो वहाँ पर उसे जाना है। बेटी को वो नहीं जानता, वो पहचानता नहीं कौन है, लेकिन उसे पता है कि उसकी एक बेटी है, पर उसने कभी उसके बेटी को देखा ही नहीं। बेटी को भी पता है कि कोई तो है उसका, वो मिलने आ रहा है, लेकिन बेटी को भी ये भी नहीं पता कि वो उसका पिता है या कौन है। तो ये कहानी है, बाप बेटे से मिलने जा रहा है। लेकिन इसी बीच में आ जाती है पुलिस की प्रॉब्लम। पुलिस ने, मतलब हमारे तब्बू, जिन्होंने इस फिल्म में आईपीएस ऑफिसर डायना का किरदार निभा रहा है, जिसको विलन डायन के रूप में भी देखते हैं या फिर उनको डायन ही बोलते। तो इस आईपीएस ऑफिसर डायना जी ने करोड़ों का ड्रग्स पकड़ा है, इसके साथ कुछ गुंडों को भी पकड़ा है और ऐसी जगह छिपाया है जो सिर्फ वही जानती है। तो गुंडों को वही फिर से हासिल करना है, उसे ढूंढना है। तो इसी बीच शुरू होती है लड़ाई चोर पुलिस की। अजय देवगन, जिनको इस मामले में फंसना नहीं है, लेकिन वो फंस जाते हैं, किस तरह क्यों फंसते हैं, क्या वजह है, तो वो आपको फिल्म में दिखाई देगा। लेकिन अजय देवगन ये अब गुंडों के साथ नहीं, तो पुलिस ऑफिसर डायना के साथ है। डायना को बचाते हुए और कुछ पुलिस वालों को बचाते हुए अजय देवगन को उनको पुलिस स्टेशन तक लेकर जाना है। टोटल ये 5 घंटे की यात्रा है एक पुलिस ऑफिसर के घर से पुलिस स्टेशन तक, जो जंगल मंदिर इनसे होकर जाती है, और इसी पर पूरी ये फिल्म आधारित है। अजय देवगन एक ट्रक में निकलते हैं उन पुलिस वालों को लेकर, लेकिन ये रास्ता इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि हर जगह पर गुंडे उनका इंतज़ार कर रहे, उनको मारने के लिए रुके हुए हैं। इसी वजह से हर जगह एक आपको एक्शन सीन दिखाई देंगे, और हमारा हीरो अजय देवगन कैसे एक ज़बरदस्त एक्शन करके उन गुंडों को हराता है, मारता है, यही सब कुछ इस फिल्म में है। अंत में आपको वो बंदूक, बड़ी गन वाला वो सीन भी दिखाई देगा, जो केजीएफ की तरह एक मास बनाने की कोशिश की गई है। ये कैथी इस मूवी में भी था जो ओरिजिनल है, तो इसमें भी वो सीन डाला गया है, लेकिन इस फिल्म में वो इतना मतलब हाइप नहीं कर पाया या फिर इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा। इसी वजह से मैं कहता हूँ ना कि ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है। तो इतना सब कुछ करने के बाद, मतलब इतनी एक्शन, इतनी मारधाड़ करने के बाद, कुछ पुलिस वालों को बचाने के बाद, क्या अजय देवगन अपने बेटे से मिल पाते, क्या वो अपने बेटे को पहचान पाते हैं या नहीं? तो ये सारे सवालों के जवाब आपको इस मूवी में ज़रूर मिलेंगे। तो इसके लिए आपको मूवी थिएटर में जाकर देखनी चाहिए, और 3D में, इसी वजह से मैं कहूँगा कि थिएटर में जाकर देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस है, वहाँ पर आपको देखनी चाहिए। देखो भोला ये मूवी इतनी ख़राब भी नहीं है, अब मैं कहूँगा कि इतनी सुपर हिट भी नहीं, लेकिन अच्छी है, बेस्ट है। खास करके अजय देवगन के एक्शन को आप देखना चाहते हैं तो एक्शन के लिए ये फिल्म अच्छे आए, बढ़िया है। लेकिन कहानी की बात करें तो इस फिल्म की कहानी अधूरी है, जो पार्ट 2 में आने वाली है। पूरी कहानी तब आपको एक समझ में आएगी, और पार्ट 2 अजय देवगन का अपना क्रिएशन होगा, वो ओरिजिनल होगा, तो देखने में भी मज़ा आएगा। खास करके वो हड्डियों वाला विलन जो हीरो है, हमारा बॉलीवुड का बड़ा हीरो है, जो विलन का किरदार निभा रहा है, उसका नाम आपको इस फिल्म के आखिरी में पता चल जाएगा, उसका चेहरा भी दिखाई देगा। तो उस विलन को देखने में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा, मज़ा आएगा, क्योंकि उनको विलन में देखना, ज़्यादातर हम देखते नहीं विलन में, लेकिन इस फिल्म में हमको दिखाई देगा वो विलन में। मतलब ऐसा है कि विलन अगर बड़ा हो, बड़ा हीरो हो, दमदार हो, और विलन अगर इतनी आसानी से ना मरे, मतलब हीरो को एकदम से परेशान करे और आखिरी अंत में एकदम घमासान युद्ध हो, फाइट हो, फिर विलन मरे, तब उस मूवी को देखने में मज़ा आता है। तो हो सकता है कि दूसरे पार्ट में कुछ ऐसा ही हमें दिखाई दे, जो विलन है वो काफ़ी दमदार तो लग रहा है, काफ़ी बड़ा एक हीरो है, तो इसी वजह से उसको भी उतना ही फुटेज तो दिया जाएगा ना। तो अब बात करते हैं इस मूवी को रेटिंग की, तो मैं 5 में से इस मूवी को 3.5 स्टार देना चाहूँगा, जो कि इस फिल्म के एक्शन के लिए। बाकी कहानी की वजह से मैं थोड़ा सा, मतलब कहानी मुझे इतनी बढ़िया नहीं लगी, क्योंकि अधूरी है,
और दूसरी एक बात है कि इस फिल्म का VFX जो मुझे नहीं लगता इतना परफेक्ट है, थोड़ा सा कुछ जगह पे दिख भी जाता है, जैसे कि एक्शन सीन जो ऊपर से गाड़ियाँ उड़ती है, ऊपर जो एक्शन चलता है तो वहाँ पर तो VFX दिखाई देगा। और दूसरी तरफ जब हीरो हमारा उछल कूद करके गुंडों को मारता है तो एक फाइट में जैसे हड्डियाँ टूटती है तो वहाँ पर भी VFX दिखाई देता है, तो वो इतना बढ़िया मुझे नहीं लगा। लेकिन ठीक है, एक्शन मूवी इस हिसाब से अगर देखने जाएंगे तो फिर आपको ये फिल्म अच्छी लगेगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने ये मूवी देखी है तो आपको कैसी लगी वो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए।